हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। और आप लोग अच्छे हैं। ये आप सभी के बीच में एक नया वीडियो और उसके आगे की वीडियो है जो आप सभी के सामने आज लाया हूँ। तो इससे पहले हमने भाग 1, भाग 2 और अब नया वीडियो होगा आपका भाग 3 का। तो देर ना करते हुए हम इसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि जितने भी वीडियोज हैं वो आप सभी के बीच में रोज अवेलेबल्स होते रहेंगे। और उसके बाद हर एक टॉपिक, यानी कि इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जिसमें आप लोगों को कोई परेशानियां झेलनी पड़े। और उसके बाद ये आपको अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए साइंस से संबंधित, एनीवे कोई भी साइंस संबंधित क्वेश्चंस हो, वो आप इस पे कमेंटमेंट कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप नॉलेज ले सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी ही नहीं मेरी पूरी टीम की पूरी आपके प्रति संलग्नता के और सहजता के साथ में आपके साथ में लगे रहेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को ये सूचना मिल गई है, तो अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरा भाग 2 का यानी कि पार्ट 2 है, उसमें आप लोगों ने यहाँ तक कि कुल मिलाकर के आप लोगों ने यहाँ यानी कि एक जो हाइपोडर्मल सेल होता है, कौन सी सेल होती है? जो हाइपोडर्मल सेल यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, इस वीडियो में अब देखते चलिएगा। जहाँ पे मेरे पेन जाएंगे तो उस पेन के आधार पे आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको इसको नोट लिखना है तो ये नोट बहुत बेस्ट है। आप इसे वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और कुछ इस तरह से अगर लिखेंगे बोर्ड में तो आपको 100% श्योर है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हैंड राइटिंग की विशेष ध्यान रखिएगा और लिखावट की अच्छी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर लिखी कैसे जाती है तो मैं आपको भाई कई तरीके बताएंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले की वीडियोज में, या इसके पहले की जो टॉपिक थे, मैंने हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि एक जो हाइपोडर्मल सेल होता है, ठीक, जो हाइपोडर्मल सेल उसमें क्या होते हैं कि विभाजन की वजह से, किसकी वजह से? विभाजन की वजह से, ठीक, एक कोशिका बनता है। ठीक, उस कोशिका का जो केंद्रक, ठीक, स्पष्ट होता है, जो केंद्रक होता है बड़ा होता है, स्पष्ट होता है, उसमें जीवद्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है। वो कैसा होता है? गाढ़ा। तो उस सेल का नाम रखा गया क्या? प्रसूर कोशिका, यानी कि आर्चीस्पोरियल सेल रखा गया है। ठीक, अब यही जो आर्चीस्पोरियल सेल होता है ये क्या करेगा? परिणत डिवीजन होकर के, मतलब कि लगातार विभाजित होते होकर के फिर क्या करेगा? आगे चल के, ठीक, आगे चल के 2 प्रकार की कोशिकाओं को डेवलप करेगी। कितने प्रकार की कोशिका डेवलप कर रही है? 2 प्रकार की। कौन कर रहा है? ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है। कौन सी? यहाँ पे देखिए ना, आर्चीस्पोरियल, ठीक, आर्चीस्पोरियल, ओके, सेल। ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये क्या करेगा? आर्चीस्पोरियल सेल आगे चल के 2 प्रकार की कोशिका बना रही है। कितने प्रकार की कोशिका बना रही है? 2 प्रकार की। अब ये 2 कोशिका हैं, ठीक, प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका। प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ठीक, ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल अब ये हो गया। ठीक, अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल होता है ये बाहर की ओर बनाता है आवरण, यानी कि जो पॉलेंसेस होता है। ठीक, क्या होता है? पॉलेंसेस, यानी कि परागकोश होता है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देना चाहता हूँ। ये दिख रहा है ना फिगर, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पॉलेंसेस है इसका निर्माण करेगा ना। तो अब इसके आगे की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। फिर इसमें कह रहा है कि और ये भीतर की, ये क्या कर रहा है? भीतर का आवरण बनाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, जो प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु है, प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु, ये भीतर की, ठीक, भीतर की कोशिका होगा। अब भीतर की कोशिका में क्या जाता है? परागकण। भीतर की कोशिका में क्या जाता है? परागकण। बाहर में क्या जाता है? परागकोश। अब ये जो परागकण होता है, यानी कि वो किससे बन रहा है? परागकण जो होता है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका से अब इसकी शुरुआत होगी। कैसे इसकी नींव पड़ रही है, कैसे इसकी शुरुआत हो रही है, ये बात इसमें समझा रहा है। तो अब हम लोग पहले सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं ना। तो पहला क्या है? प्राइमरी पैराइटल सेल। तो अब यहाँ पे हमने हेडिंग बना दिया प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक, क्या है? प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका।
ठीक, अब यहाँ देखिए यह 3 से 5 परत बनाती है। मतलब ये क्या होता है, बाहर की तरफ में कितने किसकी तरफ में, बाहर की तरफ में 3 से लेकर के 5 ठीक परत बनाती है। ठीक, निरंतर विभाजित होकर यहाँ पे देखिए ये 3 से 5 लेयर भी बनाएगी और निरंतर विभाजित होती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसमें ये आराम से दिखेगा, इसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। तो हम इसको आपको चित्र के माध्यम से भी समझा देंगे। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला लेयर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला जो लेयर दिख रहा है यही वाली लेयर की बात कर रहा है ना। ये 3 से 5 लेयर निरंतर विभाजित होकर, ठीक, विभाजित होकर इसके नीचे एंडोथीसियम यानी अंत स्तर होती है। अब क्या होती है, एंडोथीसियम बना रहा है। क्या बना रहा है, एंडोथीसियम। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होता है वो आगे चल के विभाजित हो करके क्या बना रहा है, एंडोथीसियम। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए एंडोथीसियम लिखा है। थोड़ा सा हम इसे और जूम कर देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ये एंडोथीसियम। क्या लिखा है, एंडोथीसियम। ये यहाँ का किनारा किनारे का पूरा बना रहा है। तो ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे फिर देखते हैं ना। फिर इसमें कह रहा है कि एंडोथीसियम, क्या कह रहा है, एंडोथीसियम जहां पतली भित्ति हो जाती वहां पर रंध्रक यानी स्टोमियम बन जाता है। वहां पे क्या बन जा रहा है, मतलब इसमें कह रहा है कि जो एंडोथीसियम होता है परत, वो जब परत जहां पे पतला हो जाता है, हर जगह ये एक जैसा साइज नहीं होता, कहीं कहीं इसकी आकार जो होती है थोड़ी पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो उस जगह पे कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाती है तो उस जगह स्थान को बोल दिया जाता है रंध्रक। क्या बोल दिया जाता है, रंध्रक यानी स्टोमियम। तो आप जैसा कि इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ से देखिए जो एंडोथीसियम है ये दिख रहा है ना, ये मोड़ा अब यहाँ पे आके पतला हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, पतला हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टोमियम काफी लंबा लंबा दिख रहा है। तो यहाँ सॉरी जो ठीक एंडोथीसियम है यहाँ पे काफी लंबा दिख रहा है, काफी अच्छे से दिख रहा है। ठीक, ये 3 से 4 लेयर में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जहां पे लिखा है स्टोमियम, क्या लिखा है, स्टोमियम, यही है रंध्रक, यही है क्या, रंध्रक। यहाँ पे क्या होगा, आगे चल के यहीं से टूट करके, यहाँ से क्या हो करके टूट करके जो पॉलिनेसेस होता है, ठीक, पॉलिनेसेस में परागण की क्रिया होती है। मतलब कि जब ये टूट जाएगा तो इसमें जितने भी परागकण भरे रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। वो सब क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये यहाँ पे स्टोमियम का बात होती है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे इस पे जान गए होंगे। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होती है। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ में, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कह रहा है एंडोथीसियम के नीचे, किसके नीचे, एंडोथीसियम के नीचे 1 से 5 परत की मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर क्या होती है, मिडिल लेयर, तथा इससे नीचे ना टैपिटम, क्या होती है, टैपिटम होती है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो एंडोथीसियम है, क्या है, एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के नीचे एक लेयर और पाई जाती है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, जिसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये मिडिल लेयर, क्या लिखा है, देखो मिडिल लेयर, क्या लिखा है, मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर है, ठीक, आपको जूम कर देके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, ये है मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर होता है 1 से लेकर के 5 परत, कितनी होती है, 1 से 5 परत की होती है ये। और इसी के नीचे क्या होती है, इसी के नीचे एक और आवरण पाई जाती है जिसको बोलते हैं टैपिटम। देखिए ये वाला दिख रहा है ना, जो इसमें ब्लैक 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 से बिंदी टाइप के बिंदी रखी हुई है, ठीक, बिंदी टाइप के स्ट्रक्चर बनी हुई, संरचना बनी है, ये न्यूक्लियस है इसमें जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं। तो ये क्या है, टैपिटम की परत। ये किसकी परत है, टैपिटम। अब इसके नीचे आप देख रहे हो ना, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या है, इसके नीचे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। अब यहाँ पे देखिए इसी में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, यही आगे चल के पोलन ग्रेन बनेगा। यही क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण बन जाएगा। तो अब यहाँ पे नोट में देखिएगा, थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि एंडोथीसियम, क्या, एंडोथीसियम और टैपिटम बाद में नष्ट होकर, ठीक, सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण देते हैं। बात को समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो एंडोथीसियम है, क्या है, एंडोथीसियम, हम इसको जूम करके आपको समझा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, ठीक, यहाँ पे चित्र में आपको देखना होगा। अब
ये जो एंडोथीसियम है ये लास्ट में क्या होगा, नष्ट हो जाएगी। ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो मिडिल लेयर है ये भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो टैपेटम ये भी नष्ट हो जाएगा। यानी कि ये सभी नष्ट होकर के क्या करते हैं, जो सूक्ष्म बीजाणु है, क्या है, सूक्ष्म बीजाणु होती है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसको न्यूट्रिशन देती रहती है, यानी कि पोषण देती रहती हैं। पोषण इसलिए देती रहती हैं ताकि जो परागकण है वो मरने ना पाए, वो क्या ना होने पाए, मरने ना पाए और मरने से बचा रहे। ये बात को आप लोग ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब उसके आगे फिर कह रहा है, ठीक, दूसरी वाली सेल की बात। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आर्चिस्पोरियल ठीक सेल होता है वो दो तरह की कोशिका बनाई थी। तो पहली तरह की कोशिका के बारे में आपने पढ़ लिया, प्राथमिक भित्ति कोशिका, यानी भित्ति जो बना रहा है, जो चारों तरफ क्या बना रहा है, भित्ति बना रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आती है दूसरी बात, आती है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं। आप मतलब कि इसमें कह रहा है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और कर दें क्योंकि आपको दिखाने, सॉरी, यहाँ पे देखना प्राथमिक, ठीक, इसमें कह रहा है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं, ठीक, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पे जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल है वो आगे कर रहा है। अब यहाँ पे इससे पहले कि जो हम लोगों ने प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होता है वो भित्ति बना रहा है। लेकिन ये जो सूक्ष्म बीजाणु जनन, अब ये सूक्ष्म बीजाणु जनन यानी कि परागकण बनने की क्रिया को चला, मतलब परागकण बनने की क्रिया को आगे ले जाएगा। अब कह रहे पॉलन सेस में, किस सेस में, पॉलन सेस, यानी कि परागकोश में, यानी कि जो अभी यहाँ पे ये परागकोश बन रहा है ना, ये देख रहे हैं ना चारों तरफ से, ये परागकोश में ना, ठीक, परागकोश में, ठीक, परागकोश में यह सेल 2 या 3 डिवीजन द्वारा, मतलब 2-3 विभाजन द्वारा, ठीक, विभाजन, यहाँ क्या होगा, विभाजन द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, यानी कि पॉलन मदर सेल का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखिए मजेदार बात आपको सुनने को मिला है और समझने को भी मिला होगा ना। यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर जो है एक सेल प्राथमिक, अब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या होता है, निरंतर डिवीजन कर करके, ये कंटिन्यू करके, ये क्या लिखा है, कंडक्टिंग स्टैंड। अब यहाँ पे बीच में दिख रहे हो ना, ये यहाँ पे ही क्या होते हैं, बहुत से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, वो डिवीजन कर करके फिर ये बना देगी क्या, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आपको बहुत बढ़िया ध्यान में रखना होगा। ये वाली फिगर अक्सर एग्जाम में बहुत बढ़िया पूछी जाती है, तो मैं इस फिगर को आपके यानी कि वीडियोस पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जा रहा है। कौन कर रहा है, यानी कि जो ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वो बना रहा है पॉलन सेस में पॉलन ग्रेन को, पॉलन सेस में पॉलन ग्रेन को किसके जरिए, पॉलन मदर सेल के जरिए। ठीक, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये मुझे आशा और उम्मीद भी है। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं इसके, ठीक, जस्ट अब इसमें कह रहे सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका से परागकण के विकास का विभिन्न अवस्था, मतलब इसमें आपको ये समझा रहा है कि जो परागकण मातृ कोशिका हो, सॉरी हाँ, ठीक, परागकण बनने की जो क्रिया होती है, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, यानी कि पॉलन मदर सेल, कौन सी मदर सेल, पॉलन मदर सेल हो जाए या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाए, इसकी वजह मतलब कि इससे परागकण, ठीक, का विकास जो होता है वो उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं कैसे होती हैं उसके बारे में हमें समझना है। अब देखिए, जो ये परागकण की विकास का जो दर होता है ना, वो कई अवस्था की होती है, एक अवस्था की नहीं, कई अवस्था की। इसमें कह रहा है अब द्विबीजपत्री में भित्ति निर्माण, द्विबीजपत्री पादप आप लोग जानते होंगे, ठीक, एक बीजपत्री, ठीक, इसका भी बारे में आप लोग जानते होंगे। द्विपत्र में जैसे आता है क्या, आ जाएगा आपका चना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, चना हो जाएगा, ठीक, चना, ठीक, मटर, उसके बाद आता है अरहर ना, ठीक, ये सभी क्या होते हैं, द्विबीजपत्री, मतलब कि इनके 2 दल हो जाते हैं। कितने दल हो जाते हैं, 2 दल, अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं, 2 दल हो जाते हैं, इसीलिए द्विबीजपत्री है। इनमें आता है जैसे धान, क्या ले लिया जाए, धान को ले लेते हैं, और उसके बाद क्या ले लें, गेहूं को ले लें, क्या ले लें, गेहूं को ले लें, और उसके बाद क्या ले लें, जौ को ले लेते हैं।
ये सभी चीजें जो होती हैं एक बीजपत्री में आती है। इनमें एक ही पत्र पाया जाता है, दो पत्र नहीं, इनमें दो पत्र। तो इस तरह से आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया हो। अब ये जो द्विबीजपत्री भित्ति निर्माण की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें भित्ति निर्माण ठीक युगपथ, ठीक क्या होता है, युगपथ होता है, यानी कि सिमुल्टेनियस होता है। अर्थात केंद्रक के पहले, किसके पहले, केंद्रक के पहले विभाजन में कोई भित्ति नहीं बनता है, ठीक दूसरे विभाजन के पश्चात बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कौन सी सेल है, यानी कि पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पे पॉलन मदर सेल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पॉलन मदर सेल। ओके, ये जो पॉलन मदर सेल है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन के बाद दो केंद्रक बनेगा। कितने केंद्रक बनेंगे, दो केंद्रक। एक तो ये केंद्रक है और ये एक केंद्रक है ना। अब डिवीजन होने के बाद फिर इसमें तीन केंद्रक बन जाएगा, एक दो तीन केंद्रक। लेकिन इसमें कोई भित्ति नहीं बन रहा है, इसके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं लग रहा है, कोई भित्ति नहीं बन रहा है। यही बात इसको समझा रहा है कि जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जब पॉलन ग्रेन बनने लगता है तो इनके बीच में कोई भित्ति नहीं आता, इनके बीच में कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता। लेकिन यही धीरे धीरे आगे चल करके जब केंद्रक अलग अलग स्पष्ट तरीके से अलग हो जाते हैं, तब जाकर के यहाँ भित्ति बनना शुरू हो जाता है। और एक समय आएगा कि इनमें सब भित्ति बन करके अलग हो जाते हैं और एक नया पॉलन ग्रेन बनना शुरू हो, जिससे ये पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, तभी पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब यही चीज आपको समझा रहा है कि एक बीजपत्री में क्या कर रहा है, इसमें भित्ति निर्माण क्रमानुसार होता है। अर्थात परस्पर भित्ति बनती है जिसमें सभी बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि जो, यानी कि पॉलन मदर सेल है, कौन सी मदर सेल है, पॉलन मदर सेल ना। अब ये जो पॉलन मदर सेल है, इसमें क्या होता है कि जब डिवीजन होता है, ठीक पहले नहीं डिवीजन होता है तो इसमें पट्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब ये पट्ट का निर्माण होने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा पट्ट बन गया है, फिर इसमें और पट्ट बन गया, यानी कि इसमें लगातार परस्पर क्या रहती है, एक भित्त, यानी कि एक आवरण बना रहता है। क्या बना रहता है, आवरण बना रहता है। यही फर्क है द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में भित्ति निर्माण। अब मैं कह रहा भित्ति निर्माण, इसमें भी भित्ति निर्माण दर्शा। इसमें क्या है, कोशिका विभाजन के वक्त पे भित्ति का निर्माण नहीं होता, पहले दूसरे डिवीजन में, तीसरे डिवीजन यानी अंतिम डिवीजन में हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले डिवीजन नहीं बल्कि इस पहले शुरुआती डिवीजन से ही लास्ट डिवीजन तक इसमें भित्ति बना रहता है। तो इस तरह से क्या होगा, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण के विकास का विभिन्न अवस्था इसमें दिखा रहा है। ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था, सभी अवस्थाएं हैं ना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, ठीक। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आप सभी के सामने लाएंगे वो होगा आपका क्या, यानी कि पॉलन ग्रेन के विषय में। किसके विषय में होगा, पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लाएंगे वीडियो। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग अच्छे से देख सकें, ठीक। आप सभी को मेरा नमस्कार।